सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियंका नेगी, जो गढ़वाल रीजन से ही पढ़ी हैं, वहीं बड़ी हैं और अभी ये मेरे साथ यहीं हरिद्वार में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी काम कर रही हैं। मैम का काफ़ी अनुभव रहा है और मैम का अच्छा रिसर्च वर्क है। मैम पढ़ाती भी बहुत ही तन्मयता के साथ हैं, बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और होपफुली कुछ सालों में प्रोफेसर भी बन जाएंगी। और मैम और मैं लगभग समान उम्र के हैं, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था, ये विचार कई समय से कि जब हम छोटे थे तो हम अपने आसपास तितलियों को उड़ता देखकर खुश होते थे। कई बार कीड़े मकोड़ों के पीछे भागते भी थे। हमने चिड़ियाओं को अपने सामने चुगते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है। लेकिन हमारे बच्चे प्रकृति से दूर जा रहे हैं, तो मैम यंग पेरेंट्स के लिए आपके क्या सुझाव हैं कि वे अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें? प्रियंका मैम। नमस्कार आप सभी के दर्शकों के लिए और धन्यवाद डॉक्टर सीमा अवस्थी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी धनौरी पीजी कॉलेज में। और मैम का बहुत ही अच्छा सवाल है कि बेसिकली जो बच्चे हैं वो क्यों डिसकनेक्टेड हो रहे हैं नेचर से। तो इसमें जो मेरे संज्ञान में आता है वो ये है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों के आसपास घूमने के लिए जंगल थे, पार्क थे, नॉट इन द डेवलप कंडीशन जो आज के हैं बने हुए, पर एक नेचुरल इन्वायरमेंट ज़्यादा था। तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, जो इसको एक वर्ड कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर। तो हमने अपने नेचर में क्या कर दिया है, इतना एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर डाल दिया है कि हमारे आसपास सिर्फ क्या है, जो इमारतें ही इमारतें नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपका नॉर्मल रास्ते होते थे, मिट्टी के रास्ते जिनमें पत्थर लगे हुए होते थे, अब आपने क्या कर दिया, सारा कंक्रीट से बना दिया। तो उससे हो क्या गया, जब आपने कंक्रीट से सारी चीज़ें बना दी तो उसके आसपास के क्या हो गए, वेजिटेशन समाप्त हो गई। तो वेजिटेशन समाप्त होने से क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो आपके इंसेक्ट, आपके बटरफ्लाई, आपके बर्ड्स, वो तो आएंगे नहीं। तो वो नहीं आएंगे तो बच्चे ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो आज के टाइम पे बच्चों को घूमने का मतलब है किसी मॉल में जाना, किसी पार्क में जाना, पर वो पार्क कैसा है, आर्टिफिशियल पार्क है या मैन मेड। दे कांट फील दैट पार्क। वो उसको महसूस नहीं कर सकते हैं कि जो एक नेचुरल अवस्था में होता है जी। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को अवेयर करवाना चाहिए नेचर से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मॉल जाने के बजाय उन्हें प्रेफर करना चाहिए किसी नेशनल पार्क लेके जाओ या किसी ट्रेल पे लेके जाओ। मैं अपने बच्चों को खुद पर्सनली व्हेनेवर आई गेट टाइम तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको नेचुरल ट्रैक पे लेके जाएं जहाँ वो समझ सके। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका कॉग्निटिव ब्रेन भी डेवलप होता है। तो रादर देन सीइंग द मोनोटोनस पिक्चर दे सी वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो जो वो वैरायटी ऑफ थिंग्स देखेंगे उनका ब्रेन स्टिमुलेट होगा। ब्रेन स्टिमुलेट होगा तो जिसको बोलते हैं हम कि सर्वांगीण विकास जी। तो नेचर इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वांगीण विकास में। दूसरा जो मुझे लगता है कि जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम गढ़वाल रीजन, तो वहाँ क्या है कि नदियाँ हैं, द रिवर, जो कि और यहाँ मैं देखती हूँ कि हमने उन नदियों को भी क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन से या उनके आसपास किनारे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन से, या जो उनका साइड होता है जहाँ बेसिकली फ्लोरा फोना ज़्यादा फॉर्म में रहते हैं, तो वो भी क्या हो गए, उनको कंस्ट्रक्शन से हमने बर्बाद कर दिया। तो उनमें उन जगह में क्या होता था कि आपके बर्ड्स हो, आपके नेचुरल इकोसिस्टम ही खत्म कर दिया बर्ड्स हो, या आपके जैसे यहाँ जो मैं देखती हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आती हैं, राइट आती हैं पर बहुत कम कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने उनके रहने का जगह ख़त्म कर दिया जी। तो हमें बच्चों को ये अवेयर करवाना चाहिए, और चाहिए हमें सब कुछ, बट वी कांट डू एनीथिंग। मतलब हम एफर्ट्स तो नहीं करना चाहते, पकाया चाहिए कि हमें ये चाहिए कि, और दूसरा कि रादर देन बच्चों को ये बताने की कि शिकायत करने की, हमें उन्हें खुद सिखाना चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ कि
बच्चे इजीली जाके कहीं भी गार्बेज थ्रो कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो आपका चिप्स का रैपर है वो उसको डिस्ट्रॉय होने में बहुत टाइम लगेगा, डिकम्पोज या नहीं हाँ, होता। या उनको बताएं बेसिक से ही कि ये कौन सा मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन हमारे अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन हमारे अर्थ के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हमें ही उनको सिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो रही बात तितलियों के पीछे घूमने की, तो मुझे लगता है कि वी आर वन जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि अब हमारे बच्चे उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मैम 3 ऐसी बातें बताइए जो यंग पेरेंट्स को अपने बच्चों में बचपन से ही हैबिट डेवलप करनी चाहिए, 3 आदतें जिससे कि वो नेचर लवर बन सकें, नेचर की केयर कर सकें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी बन सकें। मुझे लगता है पहला तो कि बी कंपैशनेट, यस। कि सबको मीन कि अगर आप कंपैशनेट होंगे तो इवन यू आर कटिंग द ट्री यू विल फील पेन, राइट। तो आप एनिमल को भी उसी तरह ट्रीट करोगे तो नेचर अपने आप में सेफ रहेगा। दूसरा अवेयरनेस, कि आपको अपने, जो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हम उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, तो उन्हें अवेयर कराएं अपने सराउंडिंग्स के प्रति, राइट। कि और तीसरा कि उनमें इज मोर लाइक सेम कि उनमें विजडम हो, हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी डाल दें कि हाँ दिस प्लांट बिलोंग्स टू यू, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस प्लांट। हाँ, तो विजडम का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली हमको क्या लगता है कि आज के टाइम पे 3 चीज़ें होती है, एक होता है इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है नॉलेज, तीसरा होता है विजडम। तो इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर, जैसे नेट पे आप दिन भर देखते हो जो कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये दुनिया भर की रील्स चलती हैं, राइट। फिर नॉलेज का मतलब यू नो समथिंग मीन्स की, और विजडम की आप उसको इवेलुएट कर सको। तो अपने बच्चों में इस तरह से कलके करो आप कोई भी चीज़ की उनको विजडम आए। तीसरा कि फ़ोन से दूर रखें। हाँ, दैट इज़ नॉट मच ईजी, क्योंकि मैम देखिए मैं वीडियो भी ये फ़ोन से ही बना रही हूँ। बहुत कई बार होता है कि फ़ोन से ही हमारे बच्चे उनका असाइनमेंट्स आते हैं, तो इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। बट यू कैन कंट्रोल इट, राइट। जैसे फॉर इन माई केस आई डिसाइडेड कि ओनली संडे यू विल गेट टाइम फॉर वॉचिंग दैट, फॉर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, राइट। इफ द होमवर्क इज कमिंग या फॉर वर्क thing you can do, take the print out, but parents should aware what your children in watching, कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। खुद भी पेरेंट्स तो इतने दास हो चुके हैं, हम इतने ज़्यादा इन चीज़ों में हो चुके हैं मैम कि हम खुद भी देखने लगते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट मीन कि आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। हम घर में जाके फ़ोन कम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी कम कंज्यूम करेंगे। थैंक यू मैम, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर कनेक्ट करेंगे मैम, नेचर से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी हम आपसे जान पाएंगे हम अपने दर्शकों को वो सब ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।